नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। 17 जनवरी से खतियानी जोहार यात्रा के दूसरा चरण अब इन जिलों में जाएंगे सीएम हेमंत। राज्य में खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से शुरू होगा। सीएम हेमंत सोरेन इस दिन सबसे पहले कोडरमा जाएंगे। इसके बाद 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम, 31 जनवरी को सरायकेला खरसावा एवं 31 जनवरी 2023 को पूर्वी सिंहभूम जाएंगे। 8 तक बंद रहेंगे निजी और सरकारी स्कूल। ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जनवरी तक निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। फिलहाल यह आदेश कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के लिए है। यदि ठंड का कहर यूं ही बरकरार रहा तो यह आदेश आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में हालांकि सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी हुआ है, लेकिन विभाग का मानना है कि निजी स्कूल वाले सरकार के इस आदेश के आलोक में बच्चों के हित में फैसला लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने ठंड के मद्देनजर यह फैसला लिया है। सरकारी आदेश में इस बात का जिक्र है कि इस अवधि में स्कूल में शिक्षक नियमित रूप से आएंगे और मिड डे मील योजना सहित अन्य योजनाओं पर निगरानी रखेंगे। सम्मेद शिखर जी को लेकर सीएम सोरेन ने दिया बयान। कहा, केंद्र ने बजट प्रकाशित किया है, इसमें हमारा कोई निर्णय नहीं। कई दिनों से गिरिडीह स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र बनाने को लेकर जैन समाज के विरोध प्रदर्शन और रैलियों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विषय पर चुप्पी तोड़ी है। सीएम सोरेन ने कहा कि वह इस विषय पर अपनी विशेष बात अभी नहीं रख पाएंगे। भारत सरकार द्वारा बजट प्रकाशित हुआ है, इस पर हमने न तो कोई टीका टिप्पणी की है और न ही कोई निर्णय लिया है। यह किन संदर्भ में है, इसकी जानकारी लेनी होगी। इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध कर रहे जैन मुनि सुग्गे सागर महाराज ने मंगलवार को प्राण त्याग दिए। वे झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे। सुग्गे सागर 72 साल के थे। जेईसी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, 14 मार्च से शुरू हो सकती है मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश के बाद जैक बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा का डेट शीट जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2023 से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jec.jharkhand.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैक बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो से मिली जानकारी के मुताबिक होली के बाद मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। इसमें पूरे सिलेबस में सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या कम हो सकती है। रांची में 5 देशों के आदिवासियों का होगा जुटान। फरवरी में इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चरल फेस्ट। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार 5 देशों के आदिवासियों का जुटान होगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चरल फेस्ट आयोजित होना है। फरवरी 2023 में इस फेस्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर सकती हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आयोजन को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस आयोजन में भारत समेत बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, भूटान और थाईलैंड से आदिवासी युवा शामिल होने के लिए आएंगे। केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल ट्राइबल यूथ कल्चरल फेस्ट आयोजन की जिम्मेदारी रांची विश्वविद्यालय को सौंपी है। विश्वविद्यालय के जिम्मेवार सफल आयोजन के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक क्लास में नहीं ले जा सकेंगे फोन। शिक्षा सचिव ने जारी की नई गाइडलाइन। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब शिक्षक स्कूल के प्रधान अध्यापक के पास या फिर स्टाफ रूम में अपने लॉकर में मोबाइल को रखकर कक्षा में जाएंगे। जानकारों के मुताबिक लगातार झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिकायत मिल रही थी कि क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं या खेलते हैं। जानकारों के मुताबिक क्लास में शिक्षक मोबाइल में बिजी रहते थे और यह शिकायत लगातार विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों से मिल रही थी, जिसके बाद शिक्षा सचिव ने एक निर्देश जारी करते हुए साफ तौर पर शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल का उपयोग करने से मना कर दिया है। शिक्षा सचिव ने क्लासरूम में फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। राशन की दुकान से आपको भी मिलेगा मुफ्त अनाज। केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है।
अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनाज मुफ्त मिलेगा। सरकार 1 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं और चावल मुफ्त उपलब्ध कराएगी। फ्री में अनाज वितरण की यह योजना दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी, जिससे पीडीएस के तहत आने वाले लाभार्थियों को फायदा होगा। केंद्र ने कोरोना के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत फ्री में अनाज देने का प्रावधान था। अब इस योजना को बंद करने के बाद एनएफएसए के तहत मिलने वाले अनाज को 1 साल तक के लिए फ्री कर दिया है। जनवरी से ये योजना लागू कर दी गई है। गढ़वा में 4 की जान लेने वाला तेंदुआ आदमखोर घोषित। गढ़वा में अब तक 4 लोगों की जान लेने वाले तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। वन विभाग की टीम ने कई दौर की बैठक के बाद यह फैसला लिया है। गढ़वा का जंगली इलाका पलामू, छत्तीसगढ़, लातेहर से सटा हुआ है। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर वो आसानी से टीम की पकड़ में नहीं आएगा तो उसका एनकाउंटर किया जाएगा। हैदराबाद से मशहूर ट्रैंकुलाइज शूटर नवाब शफत अली खान को बुलाया गया है। अब तेंदुए को शूटर की मदद से ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में ही रेस्क्यू सेंटर लाया जाएगा। विभाग अंतिम विकल्प के तौर पर उसे मारने का निर्णय लेगा। उत्तर भारत में ठंड से अभी राहत नहीं, जारी रहेगा कोहरे का कहर। झारखंड में लोग कड़ाके की ठंड से परेशान हैं। राजधानी रांची सहित कई जिलों में कोहरा नजर आ रहा है। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से धूप बाधित है, जिससे ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मेदिनीनगर इलाका सबसे ठंडा रहा। झारखंड में जबरन बीफ खिलाने वाली 2 घटनाएं, हिंदू संगठनों ने जताया सख्त विरोध। झारखंड में 2 स्थानों पर लोगों को जबरन बीफ खिलाने और इसका विरोध करने पर मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। पहली घटना हजारीबाग जिले के बहरी प्रखंड अंतर्गत बरियट बिरहोर टोला की है। इस तरह की घटना साहिबगंज जिले के राधानगर थाना अंतर्गत तालाब बन्ना गाँव में सामने आई है। गाँव के चंदन रविदास नामक युवक ने थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा कि मिठुन शेख, नशीम शेख, फिरोज शेख सहित 5 लोगों ने बीते 31 दिसंबर को उन्हें जबरन बीफ खिलाया है। इधर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के नेताओं ने इन घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों ने भी इस मामले को तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।